हमारी रियासत तेलंगाना के गवर्नर श्री ESL नरसिम्हम ने आज लेडी गवर्नर के साथ राजभवन के अहाते में रियासती हुकूमत के 3 करोड़ 42 लाख बजट से तामीर करदा नए पुलिस बैरक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिनका नाम सुनिवास रखा गया है। बोसीदगी का शिकार पुराने बैरक्स की जगह पर ये नए बैरक्स 3 मंजिलों पर मबनी 15,823 प्लिंथ एरिया पर वाक़ हैं, जिनमें डाइनिंग हॉल, वॉलीबॉल कोर्ट, योगा हॉल, एक जिम, एक लाइब्रेरी और एक स्टोर रूम वगैरह को भी शामिल रखा गया है और बरखी को सोलार पावर सिस्टम से जुड़ाया गया है। हांगकांग ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु ने एक मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को हराकर सेमीफाइनल में अपना दाखिला मनवा लिया है। 37 मिनट तक चले इस मैच में स्कोर 12-19, 21-12 रहा। शहर हैदराबाद में 28 से 30 नवंबर तक चलने वाली ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 में सफ़ीर अमेरिका मुतय्यना भारत केनेथ आई जस्टर अपने मुल्क के नुमाइंदों की पजीराई करेंगे। इसकी इत्तला आज US कौंसलेट ने दी है। हाल ही में मुतय्यन करदा नए सफ़ीर की ये पहली सरकारी ट्रिप होगी। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद के साउथ जोन के DCP श्री V सत्यनारायण ने ग्लोबल समिट 2017 के बंदोबस्त के सिलसिले में इलाके फलकनुमा के मुख्तलिफ मोहल्लों जैसे वट्टेपल्ली, मदीना कॉलोनी, बीबी का चश्मा वगैरह और आसपास के भी कई इलाकों में आज सुबह कॉर्डन सर्च अंजाम दिया। एडिशनल DCP जनाब मोहम्मद गौस और ACP जनाब सैयद फयाज की सरकर्दगी में फलकनुमा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री P यादगिरी ने महकमे पुलिस के करीब 250 अमले के साथ ये कार्डन सर्च अंजाम देते हुए करीब 58 मुश्तबा लोगों के साथ साथ 2 ओमानी शहरियों को भी हिरासत में ले लिया। 56 बिना पेपर्स की बाइक को जब्त किया गया और ये तमाम तफसीलात DCP श्री V सत्यनारायण ने मीडिया को बतलाई। शहर हैदराबाद के इंचार्ज पुलिस कमिश्नर श्री V श्रीनिवास राव ने आज मीडिया के रूबरू ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट 2017 के बंदोबस्त पर तबसरा करते हुए आवाम को इत्तला दी कि बैरूनी ममालिक के मेहमानों की आमद और रफ्त के मौके पर कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे शहर का नाम बदनाम हो जाए। अपने आप को ठहराव में रखकर मेहमानों का इस्तकबाल करें और ऐसा तासुर लाएं कि हुकूमतें बार बार ऐसे प्रोग्राम्स हमारे शहर हैदराबाद में मुनाकिद करें। शहर हैदराबाद में GES के मुनक़िद होने के पेश नज़र फलकनुमा इलाके में वाक़े रेलवे ओवरब्रिज को GHMC के लोगों ने असर नौ रंगो रोगन से नया बना दिया है। इलाके की सारी ही सड़कों पर नए सिरे से डांबर डलवा दिया और ऐसा करने के बाद भी अगर बारिश का पानी आवाम के घरों में दाखिल हो जाता है तो यह आवाम की बदकिस्मती ही कहा जाएगा। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन से आज एक तरबियती तैयारा अपनी उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार होकर जिले सिद्दीपेट के दुदेड़ा गांव के मजाफात में गिरकर तबाह हो गया। डिफेंस के लोगों ने बताया कि तैयारे को उड़ाने वाली खातून पायलट पैराशूट के जरिए बाहर निकलने में कामयाब तो हो गई हैं, लेकिन पैराशूट के जरिए बाहिफाजत नीचे उतरने पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि वो बच तो गई लेकिन इंतहाई जख्मी हैं और एक पैर में फ्रैक्चर भी आ गया है।
उन्हें सिद्दीपेट का सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई। GHMC के हैदराबाद हेडक्वार्टर में आज IEC और बेहतर सलूक व बर्ताव के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें कमिश्नर डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी ने रियासत की बहुत सारी जगहों से शरीक होने वाले बल्दिया के ओहदेदारों को मुखातिब करते हुए बल्दिया के नाम बदनाम को दोबारा अच्छा नाम दिलाने पर जोर दिया। शहर हैदराबाद के वेस्ट जोन DCP नोडल ऑफिसर की मदद से हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री P मधुकर स्वामी ने अपने क्राइम स्टाफ के साथ कई सेलफोन्स की गुमशुदगी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए करीब 11 कीमती सेलफोन्स को IMEI नंबर के जरिए निशानदही में लाकर उन्हें वापस लाने में कामयाबी हासिल कर ली और बाद इंक्वायरी के शिकायत कुनिंदों को आज दे भी दिया, जिस पर सभी ने महकमे पुलिस की तारीफ करते हुए इंस्पेक्टर श्री P मधुकर स्वामी के किरदार को सराहा और बताया कि ये इंस्पेक्टर फ्रेंडली पुलिस कहलाए जाने का सही हकदार है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी श्री SP सिंह ने आज एक GO के जरिए बताया कि रियासत में 12 रबीउल अव्वल के ज़ीमन में हुकूमत ने 2 दिसंबर को तातील देने का ऐलान किया है। पहले दिसंबर की पहली तारीख को यह तातील रखी गई थी, लेकिन चांद के मामला तय हो जाने के बाद इस तातील को पहली के बजाय 2 दिसंबर को देने का फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के बदनाम जमाना हाफिज सईद की 10 महीनों की नज़रबंदी के बाद रिहा कर देने को भारत ने आड़े हाथों लेते हुए बताया कि 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को रिहा करके पाकिस्तान ने अपने आप को दहशतगर्दों को पनाह देने वाला मुल्क साबित किया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावाजीन CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने 2016 के इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कवानीन में बदलाव लाने को मंजूरी दे दी है और बताया कि इससे जानते बूझते जुर्म करने वालों का पर्दाफाश होगा। सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने मुल्क के फॉरेस्ट एक्ट में से बम्बू झाड़ों को निकाल दिया है, लिहाजा अब बिना परमिशन के कोई भी बम्बुओं की काश्त नहीं कर सकेगा। रियासत उत्तर प्रदेश के बंडा इलाके में आज वास्को दी गामा पटना एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। रेलवेज के ओहदेदारों ने फौरन मुकामे हादसा पहुंचकर राहत और बचाव के काम शुरू कर दिए और बताया कि शायद पटरियों में कुछ गड़बड़ी की वजह से यह हादसा रोनमा हुआ। वाज़ेह हो कि अरसे दराज से उत्तर प्रदेश में लगातार कोई ना कोई शक्ल में हादसात रोनमा हो रहे हैं। कभी मासूम बच्चे हलाक हो रहे हैं तो कभी बड़े। उत्तर प्रदेश में बड़ा अजीब दौर आ गया है। गुजरात इंतखाबात में उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी दिन था। 20 सालों से वहां सत्ता में रही बीजेपी हुकूमत को जीत दिलाने के लिए PM मोदी जबरदस्त हरकत में हैं, जबकि मुल्क की कांग्रेस के राहुल गांधी भी आवाम को हकीकत समझाने में बेहद मसरूफ देखे गए।